हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 10th त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रश्नावली 8.4। पिछली क्लास में हमने इसकी सब समकाएँ सिद्ध करके बताई थी, है ना। ये आपके पास 3 सब समकाएँ थी, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और ये बताया था कि ये एक ये है और एक 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, एक 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इससे हम 2 और बना देंगे। ये जैसे ये आपकी फर्स्ट थी तो दूसरी हो जाएगी आपके पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉज स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये थीटा लिखो या ए लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइन को रोक दिए, कॉस का पक्षांतर कर दिए। इसी प्रकार एक और बना देते हैं अपन। अब कॉस को यहीं पर रोक दें, कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक के अपन 3 बना दिए। इसी प्रकार एक और थी आपके पास 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब इससे भी अपन और बना लेंगे 2 ठो। तो 10 को अपन चाहें तो यहीं पर रोक दें, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को इस तरफ ले आएँ तो सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। 10 को रोक दिए, सेक का पक्षांतर कर दिए। फिर इसका एक और बन जाएगा कि 1 इक्वल टू 1 को यहीं पर रोक दिए, 10 का पक्षांतर कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। इसके भी 2 और बन गए, यानी कि 6 हो गए। फिर एक और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा, या cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा, 1 पे सब लाए तो -1। या एक और लास्ट इसका बन जाएगा। अब हम 1 को यहाँ पर रोक देंगे, है ना। ये 1 को रोक दिए यहाँ पर तो ये कोसिक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस कॉट की स्टेप लाए तो कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये अपने पास एक ये थी और एक ये और एक ये। हम इससे एक था तो 2 और बना दिए। फिर इसके बाद ये एक ये थी 1 + tan स्क्वायर, तो इसके 2 और बना दिए। 1 + cot स्क्वायर था तो इसके भी 2 बना दिए। इस तरीके से हमने 3 सब समकाओं के टोटल 9 सब समकाएँ बना दिए। चूँकि ये प्रश्नावली जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन बस अलग है, बाकी सारे में ये आपकी 9 की 9 पूरी सब समकाएँ लगेंगी। इनके बगैर सॉल्व करना इनको दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ये 9 चीज़ें आप 9 सब समकाएँ पढ़ी। साथ में छोटी छोटी चीज़ें कुछ और हैं। जैसे अपन जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 / कोसिक थीटा, है ना। फिर दूसरा हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू 1 / सेक थीटा, और तीसरा हो जाएगा फिर इसका tan थीटा इक्वल टू 1 / cot थीटा, और चौथा एक और tan थीटा का सूत्र होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इनके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। साइन में अगर कॉस का भाग देंगे तो tan आ जाता है, ठीक। ये जस्ट अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा। ऐसा इनको चाहे तो यहाँ पर भी पलटा सकते हैं कि कोसिक थीटा इक्वल टू 1 / साइन थीटा, फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 / कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 / tan थीटा, और फिर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये tan के भी यहाँ पर 2 सूत्र थे और कॉट के भी यहाँ पर 2 सूत्र हैं। इस तरीके से 4 और 4 ये 8 सूत्र। यहाँ जगह की कमी थी तो मैंने नंबर नहीं डाला है। तो अब इन सब का इस्तेमाल आपका होगा इन प्रश्नों को, जो 8.4 के ये जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है या एग्जाम्पल के भी, तो इन सब का इस्तेमाल होगा। बगैर इनके ये प्रश्नावली को हल कर पाना मुश्किल है, ठीक है। तो ये देखा आपने, ये 3 अपन जो सिद्ध करके बताए थे, एक ये थी, एक ये और एक ये। इनसे फिर हमने 9 बनाए। और ये साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा भी होते हैं।
ये साइन थीटा का 1 कॉसिक थीटा था, तो कॉसिक थीटा का 1 साइन थीटा, कॉस थीटा का 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा का 1 कॉस थीटा, टेन थीटा का 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का 1 टेन थीटा। इसी प्रकार ये टेन थीटा का साइन बटे कॉस, तो कॉट थीटा का कॉस बटे साइन। ठीक है ना। अब आइए अपन प्रश्न की ओर चलते हैं। ओके, तो बच्चों अब अपन एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, मैंने अभी कुछ सूत्र वगैरह आपको बताए थे, सब समझाएं। अब थोड़ा सा इस सारणी को भी जाने, इसकी भी उपयोगिता है। अब जैसे ये साइन को साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट के पदों में कैसे व्यक्त किए जाते हैं, अपन इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और फिर कॉस को इसी प्रकार, टेन को, कॉसिक को, सेक को और कॉट को, सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को, साइन को कॉस, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट में हम बदल सकते हैं। इसी प्रकार कॉस को भी सब में बदल सकते हैं, टेन को भी, कॉसिक को भी, सेक को भी और कॉट को भी, इनको त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल सकते हैं, जो कि इस टेबल के माध्यम से हमने आपको बता दिया। ठीक है, एक टेबल को आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो NCERT की बुक्स आई है उसमें ये टेबल नहीं दी हुई है। जैसे साइन को साइन लिख दिया अपन, है ना। अब साइन को हम कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे, तो 1 - कॉस स्क्वायर हमने पहले सब संख्या लिखी थी जो, है ना, उससे निकल आएगा। फिर ये टेन के पदों में, तो टेन थीटा अपन 1 + टेन स्क्वायर, 1 + टेन स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास, ये सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा, ये और रूट के बाहर आएगा तो केवल सेक बचेगा, और ऊपर टेन पहले से था। ठीक है, ये तो ये टेन को हम क्या लिख सकते थे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और ये 1 कॉस था, सेक था, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपके पास, साइन। इसी प्रकार कॉसिक को, ये कॉसिक के पदों में, तो 1 कॉसिक, 1 कॉसिक को हम साइन लिख सकते हैं। सेक को सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का टेन स्क्वायर थीटा अपन अभी पढ़े हैं। ठीक, और इस सेक थीटा, फिर इसको अपन पलटा के लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये साइन थीटा ही बन जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट अपन सबको जिसके पदों में चाहें व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 12 में आपको दिया, देखो इससे हल करेंगे तो सब पता चल जाएगा आपको, बस इसको बढ़िया ढंग से देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहा है कि अनुपातों कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है ना, हम बताए थे कि आप थीटा लिखिए, ABC लिखिए, अल्फा बीटा लिखिए, कुछ भी लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपका ये पहला है इसमें कि कॉस ए, अब कॉस ए को हमको किस पदों में, किसके पदों में व्यक्त करना है, ये साइन के पदों में, ये। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं, अभी अभी एक पढ़े थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। तो कॉस को हमको साइन के पदों में व्यक्त करना है, तो साइन के पदों में व्यक्त करेंगे तो कॉज स्क्वायर ए, इसको यहीं पर रहने दें और साइन को इस तरफ ले आए तो 1 - साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, या कॉस ए इक्वल टू, इसका स्क्वायर हटाए तो इसमें क्या लग जाएगा, रूट 1 - साइन स्क्वायर ए। जब भी रूट लगता है तो अपन प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपन इसको प्लस से लिख देंगे, तो रूट 1 - साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब ये कॉस ए को हम साइन के पदों में व्यक्त कर दिए। ठीक है, फिर इसी प्रकार इसका दूसरा दिया हुआ है आपको टेन ए, ये टेन ए, तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। मैं अभी इसके पहले लिख के बताया था, जगह नहीं इसलिए मिटा दिया उसको। ठीक है, तो ये टेन ए इक्वल, साइन तो पहले से आपका साइन लिखा हुआ है, और अभी अभी हमने ये कॉस ए का मान, कॉस ए को साइन के पदों में व्यक्त किए, तो क्या लिखे थे, अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से देखें कि ये टेन ए का भी मान हम साइन के पदों में व्यक्त कर दिए। जैसे ये कॉस ए का मान निकाले थे तो साइन के पदों में ये आ गया था, ऐसे टेन ए का मान भी हम निकाले तो साइन के पदों में आ गया। ठीक, अब इसका एक और आखिरी बचा हुआ है, तीसरा, क्या है वो, सेक ए, ये सेक ए, है ना। सेक ए को भी हमको किस पदों में व्यक्त करना है, साइन के पदों में, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस ए, है ना। जगह की कमी है नहीं, बगल में मैं इसकी सूत्र लिखते जाता तो आपको पता है कि सेक ए इक्वल टू 1 कॉस ए, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं। तो ये
सेक ए, है ना, इक्वल 1 अपॉन, और हमने कॉस का मान निकाला था अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। इस तरीके से आपने देखा कि ये उदाहरण नंबर 12 में कॉस ए, टेन ए और सेक ए को किसके साइन के पदों में व्यक्त करना था। तो हमने ये कॉस ए को पहले सॉल्व किया तो ये साइन के पदों में आया, फिर टेन ए को निकाला तो साइन के पदों में आया, फिर सेक ए को भी निकाला तो साइन के पदों में आया। ये इनके मान भी आप चाहें तो इस सारणी से सब देख सकते हैं। जैसे कॉस को हमने साइन के पदों में व्यक्त किया तो ये कॉस था, तो साइन के पदों में ये देखिए यही आया है ना। फिर टेन को हमको साइन के पदों में व्यक्त करना था तो टेन और ये साइन था, तो आप देखिए कि यही आया है इसका आंसर, ठीक है ना। फिर हमको सेक को साइन के पदों में व्यक्त करना था ये, तो देखिए सेक ये है और साइन के पदों में व्यक्त करेंगे तो यही है आपका ये पूरा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर। इस तरीके से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको कोई भी मान दिए हो, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट, और उनको किसी भी पदों में व्यक्त करना हो तो आप ये सॉल्व करके व्यक्त कर सकते हैं। आप ये सारणी बना लीजिए, है ना, और सारणी से आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है। ठीक, जब एक बार दो बार उसको देख देख के करेंगे तो अपने आप सब बनने लगेगा। ओके, इस तरीके से आपका उदाहरण नंबर 12 हुआ। अब